अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टारो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टारो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टारो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे टारो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टारो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नवंबर 2025 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, आप क्या महसूस करेंगे। फाइनली नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसके लिए रीज़न सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप पार्टनर के अलावा और लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और स्पेसिफिकली जिन भी जेमिनीज के पार्टनर थोड़े से पॉसेसिव हैं, ऑब्सेसिव हैं, आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया, आपको थोड़ा सा एक स्पेस अपने लिए चाहिए, और आप अगेन मैं कहूँगी और लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये एक सिनेरियो हो सकता है, और कोई भी और रीज़न हो सकता है। फिर से मैं कहूँगी, थोड़ा इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं, पार्टनर के ऊपर पूरी नज़र रखी हुई है, उनको स्टॉक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। इस तरीके की भी कुछ जेमिनीज के लिए एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे अगेन आपकी नज़र है, और थोड़े क्यूरियस हो रहे हैं कुछ चीज़ों को जानने के लिए। और ओवरऑल के लिए मैं देखूँ तो मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हो सकती हैं, आप थोड़े से ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, थोड़ा आपके पार्टनर को हर्ट कर सकता है। आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल रहे हैं, एक इमेच्योर कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन भी आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। डीपर लेवल के लिए फर्टिलिटी का कार्ड कहता है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर सेल्फ लव पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे या आप पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। या फिर ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जेमिनीज, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब आपको खुद पे भी फोकस करना है, खुद पे भी अटेंशन देनी है। हो सकता है पीछे आपने खुद को इग्नोर किया, खुद को इतनी अटेंशन नहीं दी। और कहीं सरफेस लेवल के लिए मून का कार्ड कहता है कि आप इन्हीं सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, एक फियर भी महसूस कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में हम करें क्या, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एंड नवंबर में या नवंबर मंथ में आपको ऐसे लग सकता है कि आप थक गए हैं, आपके अंदर और हिम्मत नहीं है, आपके अंदर और स्टैमिना नहीं है, जिस भी तरीके से चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं उसको आगे परस्यू करने का। बट फिर भी आप गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए होप का कार्ड कहता है, जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टांसेस हो, आप उम्मीद बरकरार रख रहे हैं, आप उम्मीद किसी भी सिचुएशन में नहीं खोते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, और ये कार्ड कहता है आपके पार्टनर के लिए आप वो विश हैं, वो डिज़ायर है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और कहीं देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी डिफरेंट, सॉरी, यू नो ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। डीपर लेवल के लिए फिर से देखिए, आप उनके लिए ये
एक विश है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए या तो बहुत कैजुअल हो रहे हैं, आपको ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं, और नॉट बिकॉज़ कि वो आपसे छुपाना चाह रहे हैं, आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, उनकी भी इमैच्योर एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। तो इनफैक्ट मैं कहूँगी जेमिनीज़ आप दोनों की ही अपने-अपने लेवल पर एक इमैच्योर एनर्जीज़ रह रही हैं। आप कहीं अपने कम्युनिकेशन बातचीत में थोड़े से इमैच्योर हो रहे हैं और आपके पार्टनर का बिहेवियर ही इमैच्योर हो रहा है। वो समय की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि भई क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही केयरलेसली, बहुत ही जैसे मैं कहूँगी लापरवाही के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। मिड नवंबर के लिए मेमोरीज़ ऑफ लव एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए यानी कि मन ही मन आपके लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, पुराने पल जो आपके साथ बिताए उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी याद कर रहे हैं, या फिर इक्का-दुक्का के लिए ये भी हो सकता है जेमिनीज़ कि आपके पार्टनर कोई पुराना पार्टनर है, कोई पुराना उनका लव अफेयर है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी आपके साथ जो पुराने पल बिताए उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आपको कुछ भी ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, इन कंट्रोल ऑफ फीलिंग्स, इन कंट्रोल ऑफ इमोशंस रहते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि ये तो बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ये तो बहुत ही अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के कंट्रोल में हैं, इनको तो पता नहीं कोई लव है भी या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन ही मन बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए प्रैक्टिकल होके, रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। कोई उनकी हॉबी है, कोई इनका शौक है, उसको परस्यू कर रहे हैं, और एंड नवंबर के लिए देखिए उनको ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप टूट जाएगा और कहीं उसको टाइटली पकड़े हुए हैं, टूटने नहीं देना चाह रहे हैं। कुछ सच से वो वाकिफ़ हो रहे हैं या फिर सच से वाकिफ़ होते हुए चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंगर है, उसको भी अपने अंदर दबाया हुआ है, कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं जेमिनीज़ की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर स्टार्टिंग के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड चूज़ वाइजली के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से रियलिस्टिक हो रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर तो बहुत ही कैजुअली, बहुत ही लापरवाही के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए प्रैक्टिकल होने का रीज़न जो मेजर है वो यही रह सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब डिसीजन ले लें, अब चॉइस ले लें, और बहुत वाइजली डिसीजन और चॉइस लेना चाहते हैं। कहीं लापरवाही के साथ जेमिनीज़ आप कोई भी डिसीजन चॉइस नहीं लेना चाहते हैं। यस, ये आप ही की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर तो बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपके भी इमेच्योर एनर्जीज हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि इलॉजिकल या फिर इम्प्रैक्टिकल नहीं होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का तो बहुत ही एक लापरवाह वाला बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है। मिड नवंबर के लिए देखें तो कहीं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक कहीं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं, उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। और अब एंड नवंबर के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लव बिगिंस एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। इतना ज़्यादा कि शायद एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच आप दोनों ही नहीं रख पा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में बहुत प्रैक्टिकल होके चीज़ों को डील कर रहे थे, और कहीं एंड नवंबर में एकदम से एक ऑपोजिट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे इतने इमोशनल, इतने सेंटिमेंटल हो रहे हैं कि प्रैक्टिकल होके चीज़ों को डील ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसी इमोशंस के साथ एक नई बिगनिंग शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं। और नई बिगनिंग होगी नहीं होगी ये बहुत क्लियरली कार्ड्स नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे अगेन मैं कहूँगी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं।
तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।